बीए पार्ट सेकंड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत साहित्य का इतिहास अश्वघोष रचित बुद्धचरित। सौंदरनद की पुष्पिका से उनके परिचय की एक धुंधली रेखा हमारे सामने खींच जाती है। ये साकेतक अयोध्या के निवासी थे, सुवर्णाक्षी के पुत्र थे तथा महाकवि होने के अतिरिक्त वे महावादी बड़े तार्किक विद्वान थे। उनके काव्यों के अंतरक परीक्षण से स्पष्ट है कि वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न ब्राह्मण तथा वैदिक साहित्य के कुशल पंडित, महाभारत के विशेषतया वाल्मीकि रामायण के मर्मज्ञ विद्वान थे। उनका साकेतक होना उनके रामायण की विशेष रुचि, मार्मिक अध्ययन तथा व्यापक प्रभाव का सूचक है। चीनी परंपराएं उन्हें कनिष्क के साथ अकाट्य रूप से संबद्ध बतलाती हैं। कहा जाता है कि महाराज कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर जब तत्कालीन मगध नरेश की अपनी विपुल बल संपत्ति के सारे पदाक्रांत किया, मगध नरेश को अपनी विपुल बल संपत्ति के सारे पदाक्रांत किया, तब उन्हें केवल दो शर्तों पर छोड़ दिया। पहली थी भगवान तथागत के व्यवृत भिक्षा पात्र का ग्रहण तथा दूसरी थी उनके राजकवि अश्वघोष का पुरुषपुर में निवास की प्रतिज्ञा। राजा ने इन दोनों शर्तों को मानकर प्रबल शत्रु के चपेटाघात से अपने को तथा अपने राज्य को बचाया। कनिष्क द्वारा आहूत चतुर्थ बौद्ध संगति की प्रतिष्ठा तथा अध्यक्षता का गौरव अश्वघोष को ही प्रदान किया जाता है, परंतु अभी तक यह निसंदिग्ध निर्णय नहीं हुआ है कि इस संगति का अध्यक्ष वास्तविक पार्श्व ने ज्ञान किया था अथवा अश्वघोष ने। वैभाषिक संप्रदाय के प्रधान ग्रंथ विभाषा नामक भाष्य ग्रंथ के निर्माण के कारण ये संगति बौद्ध धर्म के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगी। अश्वघोष की धार्मिक भावना सर्वास्तिवादी संप्रदाय की थी। इसका संकेत विभाषा की रचना में प्रयोजक होने से भी हमें मिलता है। कनिष्क के साथ संबद्ध मातृचेट कवि के ऊपर अश्वघोष की कविता का विपुल प्रभाव होने के कारण भी अश्वघोष को कनिष्क के समकालीन अथवा किंचित पूर्ववर्ती भी मानने में किसी प्रकार की ऐतिहासिक भी प्रतिपत्ति नहीं है। अतः अश्वघोष का समय प्रथम शताब्दी के पूर्वार्ध में 1 से 50 ईस्वी सामान्यतः माना गया है। काव्य ग्रंथ अश्वघोष के काव्य ग्रंथों की समीक्षा से पहले उनके अन्य ग्रंथों से परिचय पाना आवश्यक है। वज्र सूची उपनिषद नामक ग्रंथ अश्वघोष की रचना माना जाता है, परंतु इस ग्रंथ में किया गया वर्ण व्यवस्था का भीषण खंडन कवि की ब्राह्मणों के प्रति पूज्य भावना से कथमपि मेल नहीं खाता। चीनी परंपरा भी इसे धर्मप्रीति का ग्रंथ मानती है। फलतः वज्र सूची को अश्वघोष की निसंदिग्ध रचना मानने के हम पक्षपाती नहीं है। गंडी स्तोत्र की भी यही दशा है। 29 लंबे छंद में निबद्ध ये स्तोत्र काव्य बुद्ध भगवान की तथा बौद्ध मठों में विवृत घंटों की स्तुति में है। इसकी रचना कश्मीर में हुई थी, जब यहाँ की राजनीतिक दशा में अव्यवस्था का राज्य था। भाषा तथा शैली में स्पष्ट विरोध में बुद्धचरित के रचयिता की रचना नहीं माना जा सकता। बौद्ध धर्म के उपदेशों की सुगमता से हृदयंगम करने के लिए अनेक प्राचीन आख्याओं का संग्रह ग्रंथ सूत्रालंकार अश्वघोष की रचना माना जाता था। कुमार जीव, जिन्होंने इसका भी चीनी भाषा में अनुवाद 405 ईस्वी में किया था, इनकी रचना अश्वघोष के हाथों मानते हैं, परंतु मध्य एशिया से इसके उपलब्ध मूल संस्कृत के कतिपय अंशों से कुमार लाथ की कृति सिद्ध होती है। अश्वघोष की संदेहहीन साहित्यिक रचनाएं मुख्यतः 3 ही हैं: बुद्धचरित, सौंदरनंद तथा शारिपुत्र प्रकरण। इनमें प्रथम 2 महाकाव्य हैं तथा अंतिम नाटक है। बुद्धचरित तथागत के निर्मल सात्विक जीवन का सरल तथा सरस विवरण है, तो सौंदरनंद गौतम बुद्ध के ही सौतेले अनुज सुंदरनंद के प्रव्रज्य ग्रहण का वर्णन है।
शारिपुत्र प्रकरण भी बुद्ध के पट शिष्य शारिपुत्र के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का नाटकीय विवरण है। इस प्रकार इन तीनों ग्रंथों की प्रेरणा का एक ही मूल स्रोत है, तथागत के जीवन तथा उनके धर्म तत्वों की सरस तथा हृदयावर्जक शैली में आस्तिक जनता के हृदय तक पहुंचाने की भव्य तथा स्तुत्य भावना। इन तीनों में केवल सौंदर्यनंद भी पूरे रूप में मूल संस्कृत में उपलब्ध है। बुद्ध चरित का केवल आधा भाग ही मूल संस्कृत में मिलता है और शारिपुत्र प्रकरण के कतिपय अधूरे पृष्ठ ही। मध्य एशिया से प्राप्त ग्रंथों में एक प्रतीक नाटक के कतिपय अंश उपलब्ध हुए हैं, जिसमें नाटक ग्रंथकार का नाम न होने पर भी शारिपुत्र प्रकरण के साथ ही एक हस्तलेख में उपलब्ध होने से अश्वघोष की रचना माना जाता है। इसमें शांत रस का प्राधान्य है। कतिपय पात्र जैसे बुद्ध और उनके शिष्य तो ऐतिहासिक पात्र हैं, परंतु अन्य पात्र अमूर्त तत्वों के प्रतीक हैं, जैसे बुद्धि, कीर्ति तथा धृति। इस प्रकार अश्वघोष प्रतीक नाटक के भी आद्य प्रवर्तक के प्रतिष्ठाता माने जा सकते हैं। बुद्ध चरित। अश्वघोष का कीर्ति स्तंभ है बुद्ध चरित, जो दुर्भाग्यवश मूल रूप में केवल आधा ही मिलता है। इसके चीनी तथा तिब्बती अनुवाद में इस महाकाव्य के पूरे 28 अंक मिलते हैं, पूरे 28 सर्ग मिलते हैं, परंतु संस्कृत में दूसरे सर्ग से लेकर 23वें सर्ग तक ही ग्रंथ उपलब्ध होता है। आदिम सर्ग का 3/4 भाग तथा 14वें सर्ग का केवल 1/4 भाग मिलकर ग्रंथ के मूल रूप की इतिश्री करते हैं। महाकाव्य का आरंभ होता है बुद्ध के गर्भाधान से और अंत होता है अस्थि विभाजन से उत्पन्न कलह, प्रथम संगीति तथा अशोकवर्धन के राज्य से। इसका अनुवाद धर्मरक्ष, धर्मक्षेत्र या धर्माक्षर नामक किसी भारतीय विद्वान ने ही 5वीं शतक के आरंभ में 414 से लेकर 421 ईस्वी चीनी भाषा में किया था। तिब्बती अनुवाद 9वीं शतक से पूर्ववर्ती नहीं है। इस प्रबंध काव्य की कथा को बुद्ध जन्म से प्रारंभ कर क्रमशः अंतःपुर विहार, संवेग उत्पत्ति, स्त्री निवारण, अभिनिष्क्रमण, छंदक विसर्जन, तपोवन प्रवेश, अंतःपुर विलाप आदि का वर्णन करता हुआ कवि बुद्धत्व प्राप्ति तक हमें पहुंचा देता है। इस प्रकार अश्वघोष ने भगवान बुद्ध के संघर्षमय जीवन की नाना घटनाओं का बड़ा जीता जागता उज्जवल रुचिकर चित्र अंकित किया है। सौंदर्यनंद। इस महाकाव्य में 18 सर्ग हैं। 18 सर्गों में निबद्ध सौंदर्यनंद यौवन सुलभ उदाम काम तथा धर्म के प्रति जागृत प्रेम के विषम संघर्षों को भव्य भाषा में चित्रित करने वाला एक अद्भुत काव्य है, जो काव्य सुलभ गुणों की दृष्टि में बुद्ध चरित्र की रुक्षता से कहीं अधिक स्नेह सरस तथा सुंदर है। इस काव्य की कथा बुद्ध के सौतेले भाई, सौंदर्य की पूर्ण प्रतिमा सुंदरनंद के गृह त्याग, अपनी प्रियतमा सुंदरी के मोह भंग तथा प्रव्रज्या ग्रहण से संबंध रखती है। नंद भोग विलास में आकंठ मग्न एक सुंदर राजकुमार है तथा उसकी पत्नी सुंदरी नितांत पतिव्रता सुंदरी है। दोनों का सुखमय यौवन बीत रहा था। शुद्धोदन के भव्य प्रसाद में जब तथागत की दृष्टि उन पर पड़ी, उन्होंने अपने भाई नंद के जीवन को मंगलमय तथा कल्याणपूर्ण बनाने के लिए उन्हें प्रव्रज्या ग्रहण करने के लिए बाध्य किया। भोग की माधुरी में आसक्त नंद जीवन के सुखों को कथमपि छोड़ना नहीं चाहता, परंतु बड़े ही कौशल से तथा प्रलोभन से वह प्रव्रज्या मार्ग पर बाध्य किया जाता है। उसी के हार्दिक भावना की, भोग विलास के वासना के विपुल संघर्ष की नितांत सरस अभिव्यक्ति सौंदर्य में हमें मिलती है। नंद तथा सुंदरी की मुख वेदना के चित्रण में अश्वघोष को जितनी सफलता मिली है, उतनी ही उन्हें बुद्ध धर्म के उपदेशों को सुंदर भाषा में अंकित करने में भी। इस काव्य की तुलना में भारी भरकम होने पर भी बुद्ध चरित्र हृदय के भावों के वर्णन में, काम तथा धर्म के परस्पर वैषम्य मंडित भीषण संघर्ष के चित्रण में, बौद्ध धर्म के आचार प्रधान उपदेशों के हृदय आवर्जक विवरण में निसंदेह न्यून है। इसलिए बुद्ध चरित्र कवि की प्राथमिक रचना प्रतीत होती है। सौंदर्यनंद में अश्वघोष ने रच पच कर अपना काव्य कौशल दिखलाया है। विषय की विशिष्टता के कारण भी उसे कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति का तथा धार्मिक उपदेशों के पूर्ण विवरण देने का अच्छा अवसर यहाँ प्राप्त होता है। मेरी दृष्टि में सौंदर्यनंद विषय की गंभीरता तथा कोमल काव्य भावना के अंकन में बुद्ध चरित्र की अपेक्षा कहीं अधिक सरस तथा सफल काव्य है।
शारिपुत्र प्रकरण। शारिपुत्र प्रकरण 9 अंकों में विरचित एक महनीय प्रकरण था, जिसमें शारिपुत्र की बौद्ध धर्म में दीक्षा का प्रसंग नाटकबद्ध किया गया था। इन तीनों ग्रंथों का रचना एक अंतरंग परीक्षण पर ही आधारित है। इनमें भावों, विचारों तथा शब्दों का पारस्परिक विनिमय यत्र तत्र स्पष्टतया लक्षित होता है। उदाहरणतः बुद्ध चरित का भाव साम्य सौंदर्यानंद के पद्यों के साथ स्फूर्ततया लक्षित होता है। किसी प्रतीक नाटक तथा सामाजिक नाटक के अंश किसी प्रकरण के हस्तलिखित के लिखित प्रति के साथ ही उपलब्ध होते हैं। इनके अश्वघोषकृत होने में पर्याप्त मतभेद है। डॉक्टर कीथ इन दोनों नाट्य अंशों को अश्वघोष की विशुद्ध रचना स्वीकार करते हैं, परंतु डॉक्टर जॉनस्टन प्रतीक नाटक के ही पक्ष में दूसरे को भिन्न कर्तृक ही बतलाते हैं। अश्वघोष के एक नवीन नाटक का परिचय अभी मिला है। इस नाटक का नाम राष्ट्रपाल है। इसका परिचय जैन न्याय ग्रंथों में दिए गए उद्धरण से चलता है। अकलंक ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ न्याय विनिश्चय में धर्म कीर्ति के मतों की परीक्षा की है तथा उनका खंडन कर अपने मत की प्रतिष्ठा की है। वादिराज सूर्य ने इसके ऊपर बड़ा ही पांडित्यपूर्ण व्याख्यान लिखा है, जो न्याय विनिश्चय विवरण के नाम से अभी प्रकाशित हुआ है। अकलंक ने इस ग्रंथ में धर्म कीर्ति के कथन का उद्धरण किया है, जो अश्वघोष के इस नवीन नाटक के रचयिता होने का तथ्य प्रकाशित करता है। यह उद्धरण पाठ टिप्पणी में नीचे दिया जाता है। अर्थात द्रष्टव्य डॉक्टर कीथ संस्कृत ड्रामा पृष्ठ 2130। टीकाकारवादी स्पष्ट नहीं लिखा है कि ये धर्म कीर्ति के वचन है, परंतु प्रसंग से इस विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता है। विधुशेखर भट्टाचार्य ने इस उद्धरण को धर्म कीर्ति के वाद न्याय में ढूंढ निकाला है, जिससे इसके धर्म कीर्ति के मूल वचन होने में संदेह नहीं रहता। इस उद्धरण से 3 बातों का निर्देश मिलता है। अश्वघोष एक विख्यात नाटक रचयिता थे, जिनके एक नाटक का नाम राष्ट्रपाल था। अश्वघोष के नाटक बौद्धों के द्वारा पढ़े जाते थे, गाए जाते थे तथा अभिनीत किए जाते थे। यह उन नाटकों की धार्मिकता तथा लोकप्रियता का पर्याप्त सूचक था। राष्ट्रपाल नाटक का आरंभ नांद्यन्ते तथा प्रविष्टि सूत्रधार से होता है, और यह स्मरणीय है कि भास के नाटकों का आरंभ भी इन्हीं शब्दों से होता है। मध्यम निकाय के रटपाल सूत्र की कथा से यदि इस नाटक की कथा अभिन्न हो तो यह निश्चित है कि यह नाटक नायक के अभिधान के कारण तत्नामधारी है, क्योंकि उस सूत्र के नायक का नाम रटपाल या राष्ट्रपाल है। डॉक्टर वाक्तिकी ने बौद्ध न्याय के वर्णन करने वाले न्याय मंजरी ग्रंथि भंग नामक चक्रधर रचित ग्रंथ में इसी उद्धरण की सत्ता ढूंढ कर दिखलाई है। इससे सिद्ध होता है कि अश्वघोष ने शारिपुत्र प्रकरण के अतिरिक्त राष्ट्रपाल नामक इस नाटक का भी प्रणयन किया था, जो लोगों में काफी प्रसिद्ध था। धर्म कीर्ति बौद्ध आचार्य थे, फलतः एक बौद्ध ग्रंथकार के नाटक का उनके द्वारा उल्लेख अपने ऊपर यथार्थता की मोहर धारण करता है। अश्वघोष की विद्वत्ता। अश्वघोष के विशाल अध्ययन तथा विद्वत्ता का स्पष्ट परिचय उनके महाकाव्य दे रहे हैं। पूर्व आश्रम में ब्राह्मण होने के कारण उनका ब्राह्मण साहित्य का गाढ़ परिचय विस्मयावह नहीं है। वैदिक अनुष्ठान से परिचित अश्वघोष वशिष्ठ के लिए वैदिक अभिधान और वशीका तथा प्रोक्षण तथा अभ्युदय शब्दों का प्रयोग करते हैं। बुद्ध चरित्र के 12वें सर्ग में उल्लेखित अराड कलाम का गौतम को उपदेश महाभारत के सांख्य सिद्धांतों की शिक्षा से एकदम मिलता है। साकेतक होने के नाते रामायण के प्रति कवि के विषय आग्रह से और रामायणीय पात्रों तथा तत्संबंध घटनाओं के प्रति पक्षपात से हमें आश्चर्य नहीं होता। पुत्र शोक में अपने प्यारे प्राणों को निछावर करने वाले महाराज दशरथ का उल्लेख कवि ने अनेक स्थानों पर किया है। तत्कालीन विद्याओं, नीति शास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र, वैदिक शास्त्र आदि उपयोगी विद्याओं से परिचय कवि की व्यापक विद्वत्ता का सूचक है। व्याकरण से संबद्ध शास्त्रीय उपमाओं तथा विलक्षण पदों के प्रयोग करने में अश्वघोष कभी नहीं चूकते। सौंदर्यानंद के 2वें सर्ग में लुंग लकार का एकमात्र प्रयोग, द्वादश सर्ग में व्याकरण उपमाओं का उपयोग, लिट लकार के 12 पदों का एकत्र प्रयोग, अभिवपद का 4 भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग, ये सब कवि की इस रचना पर वैकारणत्व की छाप लगाने के लिए पर्याप्त हैं। दर्शन तो कवि का अपना अध्ययन क्षेत्र है, अतः उसने इस दार्शनिक ज्ञान का उपयोग बड़े ही सुंदर ढंग से इन काव्यों में किया है। समीक्षण। अश्वघोष की कविता में स्वाभाविकता का साम्राज्य है। कवि एक विशेष उद्देश्य से
तत्व ज्ञान से हटकर कोमल काव्य कला का आश्रय लेता है और इस कार्य में सरलता सफल है। भावों के नैसर्गिक प्रवाह का कारण कवि के आध्यात्मिक जीवन से नितांत संबंध है। तथागत के लोक सुंदर चरित्र के प्रति कवि की गाढ़ श्रद्धा है तथा संसार की अनित्यता की भावना इतनी बलवती है कि वह इन काव्यों के मार्मिक अंशों की रचना में अदम्य उत्साह तथा शलाघनीय स्फूर्ति दिखलाता है। घटना के वर्णन में कवि का कौशल जितना जागरूक है उतनी शलाघनीय है उनके तर्कों की स्वच्छ तथा सुबोध प्रकार की विन्यास चातुरी। भावों में तीव्रता लाने के निमित्त अश्वघोष ने परिचित वातावरण में समग्रहित अतएव हृदय पर सद्य प्रभाव जमाने वाली स्मरणीय उपमाओं के प्रयोग करने में कुशलता दिखलाई है। धर्म का प्रचारक शास्त्र की शिक्षाओं को जन साधारण के हृदय तक सरलता से पहुंचाने के लिए सामान्य जीवन की घटनाओं, वस्तुओं तथा पात्रों का प्रयोग तुलना के निमित्त किया करता है और अश्वघोष ने भी यही किया है। इसलिए इनकी रचना दृष्टांत तथा रूपक समधिक प्रभावशाली बन पड़े हैं। जरा रूपी यंत्र से पीड़ित होकर मृत्यु की प्रतीक्षा करने वाले सारहीन शरीर की रस निचोड़े गए तथा जलाने के लिए सुखाए जाने वाले ईख से उपमा बड़ी प्रभाव उत्पादक है। सारथी के लौट आने पर कवि ने बुद्ध की महत्ता, पिता तथा पत्नी शोक का वर्णन बड़े ही सरल स्वाभाविकता तथा सरसता के साथ बुद्ध चरित्र में किया है। यह मानव हृदय के गहरे अंतरस्थल पर पहुंचने की क्षमता रखता है। बुद्ध के संन्यास की घटना उनके माता पिता तथा पत्नी के हृदय में जिन भावों का उदय करती है उसका साधु चित्रण कवि के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की शक्ति का परिचायक है। कवि का अलंकार विधान रस का पोषक, भावों का उत्तेजक तथा प्रकट अर्थ का उपोद्बलक है। वज्र की आवाज सुनकर कांपने वाले हाथी से शोकाहत शुद्धोदन की तुलना जितना औचित्यपूर्ण है उतनी स्वाभाविक है बच्चे के साथ करुण क्रंदन करने वाले पक्षी से समता। पात्रों के औचित्य से उनके शोक और विलाप में भी स्पष्ट पार्थक्य है। पौराणिक तथ्यों के प्रति इनकी सहिष्णुता की प्रवृत्ति भी बड़ी ही सुंदर है। वे इन बातों को बौद्धों के हे दृष्टि से कभी नहीं देखते, वे उनमें आस्था तथा श्रद्धा रखते हैं। संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि अश्वघोष की कला भी उसी प्रकार से आदिम तथा प्राकृत है जैसे वे स्वयं धर्म तथा दर्शन में हैं। उन्होंने जो कुछ लिखा उसमें धर्म परिवर्तन का अदम्य उत्साह जागरूक है। अपने संदेश की गरिमा में उनकी इतनी निष्ठा तथा आस्था है कि वे धर्म तथा दर्शन के विभिन्न मतों के पक्षों में न पड़कर अष्टांगिक मार्ग के अनुशीलन से मानव जीवन की सफलता पर आग्रह रखते हैं और इसलिए अश्वघोष की कविता निसंदेह कलात्मक है, परंतु उसमें इस विकृत कला का दर्शन नहीं होता जो पिछले महाकाव्यों में वर्तमान मिलती है। अश्वघोष स्वभाव से कवि, शिक्षा के द्वारा प्रकृष्ट पंडित तथा हार्दिक विश्वास के कारण धार्मिक व्यक्ति हैं। अश्वघोष की काव्य कला की रमणीयता का रहस्य उनकी गंभीर धर्म प्रवणता के भीतर छिपा हुआ है। धर्म प्रचार की प्रेरणा ने ही उन्हें कमनीय काव्य कला के आश्रय लेने के लिए उत्साहित किया। भावों की यथार्थता उनके काव्य में प्रचुर मात्रा में है। उनके प्रसाद में वाणी को पढ़ने पर यही प्रतीत होता है कि उनके हृदय से निकली है विशुद्ध कृत्रिमता से कोसों दूर, बनावट का वहां नाम नहीं है। यह अनगढ़ की भावना को अवश्य अग्रसर करती है क्योंकि इसमें अभी वह स्निग्धता चिकनता नहीं है जो कला में मंच जाने पर कवि की कविता में दिख पड़ती है। अश्वघोष की कविता पढ़कर आलोचक पुकार उठता है कि कवि अपनी सच्ची अनुभूतियों को कविता का कलेवर दे रहा है तथा बौद्ध धर्म की मैत्री भावना तथा उदार दृष्टि को सार्वभौम बनाने के लिए तथा सद्य हृदयंगम बनाने के हेतु वह घरेलू उपमा तथा दृष्टांत का हमने प्रयोग कर रहा है। कहीं कहीं पद विन्यास की रुक्षता अवश्य आलोचक को खटकती है, विशेषतः बुद्ध चरित्र में, परंतु सौंदर्यनंद की रचना में कवि की वाणी में मनोस्निग्धा हृदय को आवर्जन करने की अनुपम शक्ति तथा सुंदर पदावली पाठकों के हृदय को हठात अपनी ओर खींच लेती है। उनकी कविता में जीवनी शक्ति है तथा हृदयावर्जन की अद्भुत क्षमता है। छोटे छोटे चुने हुए प्रसन्न पदों के द्वारा अपनी धार्मिक संदेश को काव्य का कमनीय विग्रह प्रदान करने में अश्वघोष एक सफल कवि हैं।